तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करने उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं। एक एजेंसी है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी पूरे देश में जितने क्राइम होते हैं उनका एक रिकॉर्ड ये मेंटेन करती है। साल के एंड में अपना एक रिकॉर्ड ये पब्लिश करती है कि किस तरह के क्राइम कितने ज़्यादा हुए, यानी मर्डर के कितने मुकदमे रजिस्टर्ड हुए, चोरी के कितने हुए, डकैती के कितने हुए, लूटपाट के कितने हुए, बेईमानी के कितने हुए, और उन्हीं में से एक रिकॉर्ड निकल के सामने आता है कि रेप के कितने हुए। तो रेप के आंकड़े की अगर बात बताऊं आपको, तो जो अभी तक रिकॉर्डेड है, एक साल के अंदर 31,516 के लगभग मामले दर्ज होते हैं। ये पुलिस के पास ऑफिशियल रिकॉर्ड रूप से है। अब 31,516 मामले दर्ज होते हैं, अगर उसको डिवाइड करें तो एक दिन के अंदर कम से कम 86 मामले पूरे देश में दर्ज हो जाते हैं। अब ये मामले ऐसे हैं जो दर्ज होते हैं, और आप मान के चलिए बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े दावे के साथ, और जितनी चीज़ें हो रही उस हिसाब से अगर बात करूं तो कई सारे ऐसे मामले होंगे। आप ये मान के चलिए कि 3 में से 1 मामला तो दर्ज होता है, बाहरी समझौता हो जाता है, बाहरी मामला फेक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोक लाज के डर से घर वाले बात नहीं बताते। कई बार ऐसा होता है कि लोक लाज के डर से और घर वालों की नाराज़गी के डर से, और ये कि घर वाले क्या सोचेंगे, उन पे क्या बीतेगी, लड़की खुद घर वालों से नहीं बताती। कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो रिलेटिव्स हैं, जो पड़ोसी हैं, जो काम करने वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, घर के बड़े बूढ़े हैं, जब वो बच्चियों के साथ करते हैं तो फिर बच्ची बताएगी किसको। तो ऐसे हाल में भी मामला नहीं दर्ज होता। तो 86 तो रिकॉर्डेड है एक दिन के अंदर। अनऑफिशियली रूप से बात करें तो ये आंकड़ा 500 के पार होगा। चूंकि इस बात का एग्जाम्पल आप यहीं से ले सकते हैं कि अफसोसनाक कहानी निकल के सामने, एक न्यूज़, एड्रेस एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन ये न्यूज़ में था कि एक लड़का शराब के नशे में अपने घर आता है। घर पे कोई नहीं होता, और जब कोई नहीं होता तो ऐसे हाल में उसे अपनी माँ दिखती है। शराब के नशे में चूर अपनी माँ के ऊपर वो हमला करता है, माँ को गिराता है, घसीट के बेडरूम में लेके जाता है। माँ शुरू में उसे लगता है कि शायद बेटा मारपीट कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, लेकिन जब बेडरूम में अपनी माँ को छूने लगता है तब माँ के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई कि उसका बेटा उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा। अपने बेटे को कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा मत करो। लेकिन बेटा कुछ नहीं कहता, अपनी माँ के साथ ही रेप करता है। रेप करने के बाद वहाँ से चला जाता है। माँ को कुछ समझ नहीं आता क्या करे, लेकिन उसे लग गया था कि शायद इसने जो गुनाह किया है, कि जब इसने माँ की ही मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखा तो मैं माँ होकर कितना बचाऊंगी। तब माँ पहुँच जाती है पुलिस स्टेशन और कंप्लेन दर्ज करवाती है। और जब कंप्लेन दर्ज करवाती है तब बेटे को जब बुलाया गया और जब मेडिकल हुआ तो पता चला कि हाँ, बेटे ने ही माँ का रेप किया था। वहीं दूसरी खबर जो निकल के सामने आई कोलकाता से, वो भी खबर बड़ी हैरान करने वाली, बड़ी अफसोसनाक थी। और मुझे लगता है कि आज इस वीडियो में तमाम चीज़ें आपको बता दें, क्योंकि रेप करने वाले और रेप सहने वाले कोई बाहरी नहीं है, हम ही आप लोग हैं। आज किसी और के घर में, कल किसी और के घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेटी हरेश हो रही है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेटा उसे ब्लैकमेल कर रहा है, फिर हरेश कर रहा है, या फिर टच करने की कोशिश कर रहा है। कोलकाता केस में जो पुलिस थी उसने पीड़ित परिवार को पैसे देने की कोशिश की। अब पैसे किस लिए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। और वो भी चंद घंटों के अंदर पैसे लेके पुलिस ने ऑफर दिया था कि पैसे ले लो। अब पैसे देने का मतलब है कि मामले को दबा दो, और अगर निष्पक्ष जांच करनी है तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन पैसे देने की कोशिश की गई, और ये बातें अगर कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से बोलने की कोशिश करता है तो फ़ौरन उसको एक नोटिस भेज दिया जाता है कि आपने ऐसा बोला है, आपके खिलाफ ऐसा ऐसा चार्जशीट है, आप यहाँ पे आइए, अपने बयान को दर्ज करवाइए। खैर, एक तरह से असल डिक्टेटरशिप ये है। अब ये तमाम चीज़ें आपको बता दी, और ये कहानी, ये तमाम चीज़ें बताने के पीछे कारण था कि आज की कहानी का पहले एक आधार आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं कि ऐसी कहानी अब छोटी लगने लगती है। अब आपको पूरी कहानी बताता हूँ। बात इसी महीने की है। राजस्थान के जोधपुर में एक लड़की रहा करती थी, क्लास 10th में। अब क्लास 10th बामुश्किल जो उम्र थी 13-14 साल, जो कि आजकल बच्चों को भी बहुत जल्द पढ़ने बैठा दिया जाता है। क्लास को भी जंप करा दिया जाता है, फर्स्ट है तो सेकंड नहीं पढ़ेंगे, सेकंड थर्ड पढ़ा तो फोर्थ नहीं, फिर फिफ्थ में डायरेक्ट, ऐसे ऐसे करके क्लास भी जंप करा देते हैं और बहुत जल्द पढ़ने भी बैठा देते हैं। तो लगभग 13-14 साल उस लड़की की उम्र थी। पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थी, पढ़ने लिखने के लिए ट्यूशन जाती थी, स्कूल जाती थी।
लेकिन पिछले 10 दिनों से न जाने उस लड़की को क्या हुआ था कि ना ही ट्यूशन जाने के लिए वो रेडी होती, ना ही स्कूल जाने के लिए, बस चुपचाप एक कमरे में बैठी रहती। खाने का टाइम होता तो माँ बता देती कि खाना बन गया है, तो चुपचाप पहुँचती, एक आध दो रोटी खा लेती, उसके बाद फिर खाने को ज्यों का त्यों छोड़ देती। अब शुरुआत में 1-2 दिन जब उस लड़की ने किया तो माँ थोड़ी सी हैरान हुई, फिर उसे लगा कि शायद तबीयत वगैरह ख़राब हो या फिर कुछ और बात हो। माँ ने इग्नोर किया, शायद गर्मी का महीना इसलिए भी लड़की नहीं खा रही, तो माँ ने कुछ कहा नहीं। लेकिन जब 2 दिन और गुजर गए तो माँ को थोड़ा अजीब लगा कि लड़की खा नहीं रही है। अब शुरुआत में माएँ गुस्सा करती हैं कि तुम खा नहीं रही हो, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है, ऐसा ऐसा हम लोग भी घर में सुनते हैं। वो लड़की भी सुन रही थी बेचारी, लेकिन जब सुन रही थी तो कुछ बोल नहीं रही थी। आमतौर पे हम लोग लड़ लेते हैं, कुछ कह देते हैं कि नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, मन होगा खा लेंगे, लेकिन लड़की एकदम गुमसुम। अब आमतौर पे जो लड़की पूरे घर को छत पे सर पे उठाए रहे, वो लड़की जब एक बार शांत हो गई तो 2-3 दिनों तक तो माँ ने नाराज़गी जताई, गुस्सा किया, लेकिन धीरे धीरे माँ को भी लगा कि यार कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। अब ये बात जब माँ ने सोची तब माँ ने उस लड़की को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद उसको बहला फुसला के पूछने लगी कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कोई बहस हो गई या फिर कोई और बात हो गई? अब ये तमाम चीज़ माँ उस लड़की से बोल रही है। लड़की चुपचाप बैठी है। फिर पिताजी आ गए, माँ वहाँ से उठ के चली गई पिताजी को पानी देने के लिए। लड़की फिर चुपचाप बैठी है, ना किसी से कुछ कहना, ना कोई मतलब। अगले दिन फिर वही रवैया, माँ फिर बुलाती है, फिर पूछती है। ऐसे ऐसे करके लगभग 10 से 12 दिनों तक माँ अपनी बिटिया को हौसला देती है, हिम्मत देती है, पूछती है, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम बताओ क्या बात है। और 10 से 12 दिन बाद जब माँ हिम्मत देती है तब उस लड़की के शब्द का बात टूटता है। और टूटने के बाद उस लड़की ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद माँ जीते जी मर गई। कहानी लगभग 6 महीने पुरानी थी। दरअसल 6 महीने पुरानी कहानी में जो लड़की थी, इस लड़की को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। ये चाहती थी कि पढ़ लिख के कुछ कर जाए, नहीं तो घर वाले जल्दी शादी करा देंगे, अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ योगदान दे। इसी दौरान 1-2 दिन ऐसा हुआ जनवरी महीने में कि स्कूल जा नहीं पाई। नोट्स इसके कंप्लीट नहीं थे। इसकी एक लड़के से दोस्ती थी। इसने उस लड़के को फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि यार मुझे नोट्स दे दो, भेज दो। अब नोट्स लड़की ने जब मांगे तो लड़के ने नोट्स भेजा। बात आई गई हो गई, दोनों के बीच टाटा बाय बाय हो गया। लेकिन 2-3 घंटे बाद इस लड़की के फ़ोन पे एक और फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि तुम उस लड़के से बात करती हो ना? अब ये लड़की मना करती है, कहती है कि नहीं मैं नहीं बात करती। फिर वो कहता है कि नहीं तुम बात करती हो और इस बात को मैं पूरे स्कूल में बताऊंगा कि तुमने उसको फ़ोन किया था, तुम उससे बातें करती हो, तुम उसे पसंद करती हो। अब लड़की महज चंद सेकंडों के लिए उसने कॉपी लेने के लिए, नोट्स मांगने के लिए फ़ोन किया, इधर ऐसा बात। वो डर गई। उसने कहा कि भैया ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरी बदनामी होगी। अब सामने वाला कहता है कि नहीं मैं तो बताऊंगा। अब लड़की गिड़गिड़ाने लगी, कहती है कि नहीं भैया मत बताइए। अब इसी बात को लेके दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। अंत में लड़का कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो कि मैं ना बताऊं तो मेरा नंबर ब्लॉक मत करना। अब लड़की कहती ठीक भैया, बस किसी को मत बताना। लड़की डर गई, फ़ोन रख दिया गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा फ़ोन आया। दूसरे फ़ोन पे भी सेम तरीके की बातें कि तुम उस लड़के से बात करती हो, तुम इससे भी बात करती हो, और अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में बता दूंगा, तुम्हारे पापा को बता दूंगा, और तब बताऊंगा जब तुम्हारे पापा चौराहे पे बैठे रहेंगे, तुम्हारे पापा की बेइज्जती हो जाएगी। यानी वो तमाम इमोशनल ब्लैकमेल, एक लड़की की भावनाओं के साथ खेलना कि तुम्हारे पापा को बता दूंगा, तुम्हारे पापा ये करेंगे वो करेंगे, जिससे लड़की पूरी तरह डर जाए, पूरी तरह टूट जाए। अब लड़की एकदम डर चुकी है, क्योंकि लगातार इसके पास फ़ोन आ रहे हैं। एक लड़के का आया, 2 लड़के का आया, 3 लड़के का आया, 4 लड़के का आया, लगातार फ़ोन। ऐसा ऐसा करके कई दिनों तक फ़ोन आता रहा। लड़की उन लड़कों से मिन्नतें करती रही, कभी कोई फ़ोन करता, कभी कोई फ़ोन करता। इसी दौरान कई महीने गुजर गए। लगातार इस लड़की को परेशान किया गया, लगातार फॉलो किया गया। कई महीने गुजरने के बाद अचानक से 15 जुलाई को इसके पास रात में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला लड़का कहता है कि देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है और बहुत जल्द ऑप्शन का जवाब दे देना, नहीं तो मैं फ़ोन रख दूंगा। लड़की कहती कि क्या है बताओ। लड़का कहता है कि या तो तुम अभी मुझसे मिलने आ जाओ,
और अगर नहीं आती हो तो मैं तुम्हारे पापा को कल मरवा दूंगा और तुम्हारी सारी करतूत बताऊंगा कि तुम 5-6 लड़कों से बात करती हो और तमाम लोगों के सामने बताऊंगा, उनसे कहूंगा कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे और तुम वो तमाम गंदी हरकतें करती हो पैसे के बदले, और तुम्हारे पापा को इतना कह के मैं वहीं पे मारूंगा और या तो तुम मुझसे मिलने आ जाओ। अब ये बात वो लड़की जब सुनती है, एक बार अपने सोते हुए बाप को देखती है, एक बार उन लड़कों की बातें सुनती है, महीनों से तंग आ चुकी थी, उसे पता था कि लड़के डरते किसी से नहीं है, फिर कहती कि ठीक भैया, बस मिलने की बात है तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन किसी को कुछ मत करना। लड़के कहते हैं कि ठीक है। फ़ोन रख दिया जाता है। रात में सबके सोने के बाद लड़की निकलती है। निकलने के बाद घर से थोड़ी दूर जाती है, वहाँ पे वो लड़का मिलता है। लड़की पूछती है कि क्यों बुलाया। इससे पहले कि कोई संतोषजनक जवाब मिले, इससे पहले कि कोई बात हो, अचानक से 4-5 लड़के और आते हैं, इस लड़की को घेर लेते हैं। घेरने के बाद इसको पकड़ के बारी बारी से पहले इसके शरीर के तमाम कपड़े उतारते हैं और फिर बारी बारी से इसके साथ रेप करते हैं। एक रेप करता, दूसरा वीडियो बनाता, दूसरा रेप करता, तीसरा वीडियो बनाता, तीसरा करता, चौथा बनाता, पांचवा करता। ऐसे ऐसे करके पूरी रात इस लड़की के साथ कुकर्म होता रहा। पूरी रात वो दरिंदे इस लड़की की इज्जत आबरू लूटते रहे। बारी बारी से इसका वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाने के बाद तो फिर मानो उन लड़कों के पास तो पूरा सबूत आ गया। अब क्या, अब जब भी उन लड़कों का मन होता है इस लड़की को फ़ोन कर देते। फ़ोन करने के बाद कहते कि या तो तुम मिलने आओ, नहीं तो इस वीडियो को हम सबको बता देंगे, सबको दिखा देंगे। लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं, डर जाती, सहम जाती। और ऐसे ही ब्लैकमेलिंग और रेप का सिलसिला चलता रहा। वक्त आगे बढ़ता रहा। लड़की की ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गई। लगातार उसको टॉर्चर किया गया, लगातार उसके साथ कुकर्म किया गया और फाइनली 19 अगस्त आ जाता है। 19 अगस्त को फिर से बुलाया जाता है, फिर से वही रात का वक्त। फ़ोन किया जाता है कि आ जाओ, नहीं आओगे तो वीडियो तुम्हारे पापा को दिखा देंगे, तुम्हारे पापा को मार देंगे। लड़की कहती है कि ठीक है आ रही हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पहले भी रेप हो चुका है, वीडियो बन चुका है। किसी को बताने भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि बताएं, पता चले लोग क्या कहेंगे कि शायद इसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा। क्योंकि आमतौर पे यहाँ पब्लिक भी जजमेंटल हो जाती है कि नहीं, अगर लड़की रात में गई थी तो कैसे मान लें कि रेप हुआ था, कैसे मान लें कि ब्लैकमेल करके बुलाया गया था। कोई भी लड़की किसी लड़के से मिलने रात में जाए, दिन में जाए, लड़की का नहीं कंसर्न है, नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। अपने बॉयफ्रेंड से लड़की मिलने जा रही है, लड़की का नहीं मन है, भाई मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए टच उसे। खैर 19 तारीख को जब बुलाया गया फिर से जाती है और उस बार वहाँ पे 6 लोग थे। 6 लड़के बारी बारी से इस लड़की के साथ फिर से गैंगरेप करते हैं। पहले 5 अलग लोगों ने किया, इस बार 6 अलग लोगों ने। टोटल ये आंकड़ा 11 लोगों का हो गया। यानी उस 12 से 14 साल की लड़की, बामुश्किल मैक्सिमम एज अगर मान लें तो 14 साल, एक 14 साल की लड़की के साथ अब तक 11 लोगों ने रेप कर चुका है। और शायद लड़की अगर अपने घर वालों के सामने मुंह न खोलती तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहता और शायद ये नंबर बढ़ता रहता। इसके बाद जब माँ पूरी कहानी सुनती है, भाग के पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन लड़कों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाती है। फौरन प्रशासन हिल गया। लड़की का मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद पता चला कि हाँ, लड़की के साथ रेप हुआ है। उसके बाद जब उन लड़कों के नाम पूछे गए तो नाम सुनने के बाद फिर ढाक के 3 पात पूरा मामला। क्योंकि कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो बालिग हो, सारे लड़के नाबालिग, सारे लड़के माइनर। यानी संवैधानिक रूप से आप उनको कोई सजा नहीं दे सकते, मैक्सिमम 3 साल, वो भी वर्स्ट कंडीशन में मैक्सिमम 3 साल, नहीं तो फिर कुछ पैसे या फिर कुछ महीनों का कारावास, और कारावास भी नहीं कह सकते, उसे बाल सुधार गृह कहेंगे, और उसके बाद ये मैक्सिमम 3 साल में छूट जाएंगे। हो सकता है कोई लड़का उनमें से 16 प्लस हो तो उसके लिए एडल्ट ट्रायल हो सकता है, वो भी अगर कोर्ट चाहेगी तो, नहीं तो फिर नहीं। पर ऐसे हाल में 3 साल बाद ये लड़के फिर बाहर आएंगे और इन 3 सालों में उस लड़की की शादी भी नहीं हो जाएगी कि कहीं और चलिए, उसी गांव में रहना है, उसी घर में रहना है, और ये लड़के फिर सामने आ जाएंगे। और हो सकता है 3 साल बाद फिर ताना मारते हुए कहें कि देखो तुम्हारे साथ मैंने रेप किया और तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं या फिर उखाड़ा नहीं। तो ऐसे में फिर लड़की पे क्या बीतेगी। तो मुझे लगा इस कहानी के माध्यम से आज आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आपको बताने चाहिए कि कहाँ कहाँ संविधान में और कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ चीज़ों को थोड़ा सा एक थ्योरेटिकली ना लेके प्रैक्टिकली लिया जाए और समझा जाए कि किस सेंस में इस बंदे ने अपराध किया। पर अगर उस सेंस में किया है तो फिर वो लड़का नाबालिग नहीं है,
15 साल 16 साल आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चे बच्चे नहीं हैं, अपने आप में वो शैतान का दूसरा नाम है। तो ऐसे में अगर उनको हम एडल्ट ट्रायल ना करा के ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर क्राइम तो होगा ही। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।